अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और हमने व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट का मतलब है इनपुट देना, ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम इनपुट दे सकते हैं। तो डिवाइसेस दैट यूज टू एंटर डाटा, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो डाटा एंटर करने के काम आती हैं इन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। उनको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। द वाइडली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, जो आम तौर पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं, उनमें कीबोर्ड है, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमराज वगैरह हैं। तो हम सबसे पहले कीबोर्ड का पढ़ते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली, जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है। इट अलाउज अ यूज़र टू टाइप अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल। तो ये यूज़र को फराहम करती है नंबर और सिंबल इनटू द कंप्यूटर में टाइप करने के लिए। इट हैज़ स्मॉल बटन कॉल्ड कीज़, इसके छोटे छोटे बटन होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं। द कीज़ आर लेड आउट द QWERT पैटर्न, तो इस पैटर्न में होती हैं। नो लुक एट द कीबोर्ड अगेन, QWERTY, तो दोबारा इस पैटर्न में आ गई हैं। आर द लेटर ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द कीबोर्ड, तो ये लेटर टॉप लेफ्ट ऑफ कीबोर्ड के ऊपर ये वाले होते हैं। तो ये देखें ये वाले, इनको हम जो फर्स्ट पे है ये रो, इसको कहते हैं फंक्शन की, ये अल्फ़ाबेट की है, ये न्यूमेरिक की है, और ये स्पेशल की है। ठीक है ना? तो इनको हम न्यूमेरिक पैड भी कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट की हैं, ये कर्सर कंट्रोल की है, ये न्यूमेरिक पैड की है, ये इसका कीबोर्ड है। तो आगे हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैन डिवाइड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। जैसे मैंने दिखाया ये फंक्शन कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट की हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, कर्सर कंट्रोल की हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं फंक्शन कीज़। द फंक्शन कीज़ आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, ये टॉप ऑफ कीबोर्ड के ऊपर लोकेट हो, जैसा कि ये देख रहे हैं आप F1 F2 ये वाली, F1 से लेके F12 तक। अल्फ़ाबेट कीज़, अच्छा जी। द पर्पस ऑफ दीज कीज़ बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं। वी आर यूजिंग, हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिंग द F1, अगर हम F1 प्रेस करेंगे कि ओपन द हेल्प स्क्रीन द विंडो, तो ये फंक्शन की क्या करेगी? अगर F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प स्क्रीन ओपन कर देगी। इस तरह किसके, इसलिए इसको फंक्शन कीज़ कहते हैं। आगे अल्फ़ाबेट की अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जो हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, इसमें लेटर्स हैं, नंबर्स हैं एंड पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन जैसे डॉट हो गया, कॉलन हो गया, सॉरी। दिस सेक्शन आल्सो इंक्लूड सम स्पेशल की, ये सेक्शन जो है ना इंक्लूड सम स्पेशल की के, ये वाला जो है ना सेक्शन, ये वाला स्पेशल की अल्फ़ान्यूमेरिक, ठीक है ना? स्पेशल की के ऊपर भी ये जो है ना होता है। मसलन इसमें टैब, कैप्स, बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट कीज़, ये देखें। तो स्पेशल कीज़ क्या हो गई? कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट, एंटर, आल्ट, शिफ्ट, कैप्स लॉक और टैब, ये स्पेशल कीज़ आ गई। आगे जी न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड यूजली लोकेट ऑन द राइट साइड ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, राइट साइड पे होता है ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड के, ये देख सकते हैं आप दिस, ठीक है ना? दिस सेक्शन कंटेन डिजिट कीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस और सिंबल, सॉरी ये वाले, ये राइट साइड पे, ठीक, न्यूमेरिक कीपैड। आगे कर्सर कंट्रोल की कंसिस्ट ऑफ एरो कीज़, ये देखें ये एरो कीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है दिस वन, ये है कर्सर कंट्रोल, ये वाला सेक्शन जो है ये क्या है? कर्सर कंट्रोल कीज़, ये कर्सर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ डिलीट, होम, एंड पेज अप एंड पेज डाउन कीज़, दीज कीज़ आर यूज टू मूव कर्सर विद इन द टेक्स्ट। तो ये जो कीज़ हैं, ये वाली पेज अप, पेज डाउन वाली, ये वाली, ये यूज़ करती हैं कर्सर को अप डाउन करने के लिए, ठीक है ना? किसी भी वर्कशीट में या कहीं भी। आगे ये फंक्शन है इंपॉर्टेंट कीज़ एंड देयर फंक्शंस, ये फंक्शंस आपने पढ़ने तो पढ़ लीजिएगा। तो ये मैं बता भी देता हूँ। टैब लेट्स मूव द कर्सर मूव देन वन स्पेस टू एंड टाइम, एक मतलब स्पेस के लिए, स्पेस की यूज़ टू टर्मिनेट प्रोसेस इन बिटवीन, यानी कि स्केप के लिए। आगे जी प्रेस द कैप्स व्हेन यू वांट टू एयर बट इनटू कैपिटल लेटर, जब आपने बड़ा लिखना हो, छोटा लफ्ज़ लिखना हो, तो फिर हम कैप्स को यूज़ करते हैं। कंट्रोल जो है ये कंट्रोल हो, ओपन न्यू फाइल और Alt 4 करेंगे तो ये
प्रोग्राम विंडो के लिए। इस एंटर की जो यूज होती है स्टार्ट अ न्यू फाइल लाइन एग्जीक्यूट कमांड के लिए, ये एंटर की यूज होती है। अगर डिलीट कोई भी अगर हमने डिलीट करना वर्ड उसके लिए, बैक स्पेस कोई भी वर्ड हमने अगर बैक स्पेस करना उसके लिए, होम के लिए कर्सर टू बिगिनिंग द लेटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है ना। आगे एंड द की मूव टू कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ स्क्रीन, ठीक है ना जी। एंड की मूव टू कर्सर टू द एंड टू लाइन टू आर स्क्रीन, शिफ्ट की यूज टू शिफ्ट के लिए। तो नंबर ये कीज़ आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आगे हम माउस, सेकंड हमारी जो मेन यूजर वाली माउस इज द इनपुट डिवाइस दैट यूज टू enable user to select command quickly and perform task to some buttons to click on। इसमें 2 बटन होते हैं तो ये काम करते हैं। एट द माउस मूव टू एरो ऑन द स्क्रीन, ये माउस जो होता है स्क्रीन के ऊपर एरो को घुमाने के लिए या मूव करने के लिए। सेम टाइम एक टाइम में भी दिस एरो कॉल्ड द माउस पॉइंटर, तो ये जो एरो है इसको क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं। माउस एक्शन क्या वर्क कैसे करता है, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है ना पढ़ते हैं हम इसमें। तो माउस एक्शन क्या है, क्विकली प्रेसिंग रिलीजिंग द माउस, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे बटन वंस इज कॉल टू क्लिक, ठीक है ना। तो डबल क्लिक के लिए क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट बटन माउस बटन ट्वाइस आर कॉल डबल क्लिक, तो इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक क्विकली प्रेस एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस आर कॉल्ड डबल क्लिक, ठीक है जी। क्विकली प्रेस करना है और रिलीज करना है 2 मरतबा, तो उसको क्या करेंगे हम, डबल क्लिक। द मेथड यूज टू ओपन अ फोल्डर और रन अ प्रोग्राम। सिंपल देखें मैं बताता हूँ, ये डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो ये फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है ना। अगर इस तरह करेंगे तो ये राइट क्लिक हो गया, डबल क्लिक करेंगे ट्वाइस टाइम तो ये क्या हो गया, डबल क्लिक हो गया। आगे आगे जी ड्रैगिंग, टू प्रेस एंड कंटिन्यू टू होल्ड, टू प्रेस एंड कंटिन्यू टू होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। यानी कि पहले हमने किसी को प्रेस करके रखना है, फिर इसको डाउन करना है लेफ्ट माउस के साथ, और हम उसको क्या करेंगे, ड्रैगिंग। जैसे मैं बताता हूँ आपको भी, देखें अंदर मैं करता हूँ, ये है ना, इसको ऐसे पकड़ना है हमने, देखे ये पकड़ा, इसको हम अगर इसमें रखना चाहते हैं गेम में, ये हो गया ड्रैगिंग, ठीक हो गया जी। ये गेम का फोल्डर था तो इसको हम कहेंगे ड्रैगिंग। आफ्टर ड्रैगिंग रिलीज द लेफ्ट बटन, तो इसको कहेंगे ड्रॉप कहेंगे। आगे आगे जी नंबर 2 स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इट यूज टू कैन टेक्स्ट एंड इमेजेस। स्कैनर एक जो है ना इनपुट डिवाइस है, वो यूज़ होती है टेक्स्ट और इमेज के लिए इनटू द कंप्यूटर। अगर हमने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट या पिक्चर हमने करनी तो हम क्या करेंगे, स्कैनर के ऊपर रखकर स्कैन करेंगे तो उसका इमेज इसके ऊपर आ जाएगा LCD के ऊपर। इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है जी, तो ये स्क्रीन उसके ऊपर आ जाएगी। इट वर्क्स लाइकली अ फोटोकॉपी मशीन, ये जस्ट ऐसे फोटोकॉपी मशीन करती है वैसे वर्क करती है। इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इमेज ऑन द कंप्यूटर, तो ये एक कॉपी बना देगी इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर इमेज की। आगे आगे डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ अ इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट अलाउज टू यूज़र टू टेक पिक्चर, तो ये यूज़र को अलाउ करती है कि पिक्चर लें एंड मेक वीडियो, और इसकी वीडियो बना सकते हैं। देन स्टोर देम इन कंप्यूटर, तो इसको हम दोबारा फिर किस में कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इंसर्टेड इन अ ट्रेडिशनल फिल्म, तो जो ट्रेडिशनल फिल्म है उसमें यू कैन सी अ पिक्चर ऑन स्क्रीन ऑफ द कैमरा, तो जब हम पिक्चर खींचेंगे तो स्क्रीन के ऊपर कैमरा की पिक्चर नज़र आती है। डिजिटल कैमरा है बिल्ट इन मेमोरी, तो कैमरा की एक बिल्ट इन मेमोरी होती है। तो स्टोर इमेजेस को स्टोर करने के लिए इसकी एक बिल्ट इन मेमोरी होती है। डिजिटल कैमरा प्रोवाइड्स अ फीचर टू डिलीट एंड एडिट इन इमेज आफ्टर टेकिंग इट, तो इसमें एक ऑप्शन होती है कि आप, जैसे आपको पता होगा कि अगर आपने फ़ोटो को डिलीट करें तो इसमें ऑप्शन होती है। आगे आगे जी लास्ट आज हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन, यानी जिसमें हम बोलते हैं माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है, इट इज़ यूज टू इनपुट ऑडियो टू द कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर को ऑडियो देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनपुट डिवाइस। वी कैन रिकॉर्ड वॉइस यूजिंग माइक्रोफोन, हम अपनी आवाज़ जो है ना वो माइक्रोफोन की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द कंप्यूटर में। तो माइक्रोफोन आर यूज टू मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल एंड चैट ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट में ऑडियो और वीडियो चैट के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें आवाज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज मेरी वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही वीडियो बनाई जा सके। कल इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।